हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हमारे भगवत गीता की चैप्टर 2 श्लोका नंबर 69। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मंथ की ज्यादा दिन बाकी नहीं है, ओनली 3 days आर लेफ्ट। आज ऑलरेडी 12, 13, 14, 15। फिर इस मंथ 3 साल बाद जो आते हैं फिर ये ओवर हो जाएगा। तो 3 दिन अभी भी बचे हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा हियरिंग, ज्यादा से ज्यादा भगवान की नाम जप, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा श्रवण, भक्तों की संग, धाम में जाना, मंदिर जाना, जो भी पॉसिबल हो आपने प्लीज कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर 69 नंबर श्लोका, चैप्टर 2। जो चैप्टर की नेम क्या है? भगवत गीता का सार, द क्रैक्स ऑफ द टोटल 18 चैप्टर में जो है, इस 2nd चैप्टर में सब सार दिया गया है। तो इसीलिए अब हम पढ़ रहे थे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसी होती है। तो जो स्थिर धीर व्यक्ति, क्योंकि अर्जुन भगवान से क्वेश्चन किया था कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो भगवान आंसर दे रहे कि इसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो सुख में दुख में समान भाव रखते हैं। बहुत सारा क्वालिटीज जो हमने पीछे पढ़ा भी, ये भी एक क्वालिटीज में एक है। क्या? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब क्या है? जो सब जीवों के लिए रात्रि है और वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। क्योंकि जो मुनि होते हैं वो कब उठते हैं? लोग जब पूरे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते, उनके तब जागने का टाइम है, तब वो जाग जाते। जाग के अपना कामों में, अपने मंगलारती में, अपना जप में, अपना ध्यान में, मेडिटेशन में आप चलिए वो वॉक करते। और जब सब लोग रात्रि में मतलब सोने, मतलब दिन में वो जगते, तब वो दिन में उस टाइम वो थोड़ा सा नैप लेके फिर रात्रि तो नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रयास करते। तो इसीलिए अगर मुनि बनना है तो भगवान भगवत गीता में हमें तुरंत डायरेक्टली एक्चुअली बोल रहे कि हमें ये, क्योंकि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उल्टा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। पूरा होल नाइट जागना है, दिन भर सोना है, राइट? तो ये प्रकृति की विरुद्ध है, क्योंकि इसमें हमें कभी भी सक्सेस और अचीवमेंट, अपना गोल लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सब बोलते, मुनि जनों क्या बोलते, ब्रह्म मुहूर्त में, मॉर्निंग में उठने के प्रयास करो, प्रकृति के साथ चलो। सूर्य क्या दिन में उगते हैं? जिस टाइम सूर्य उगते हैं तो हमें भी उस टाइम उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, भगवत गीता बोल रहे। तो इसीलिए गीता, वाई गीता इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। इसी से पता चलता है ना कि हमें कुछ अच्छे आदत जो बेस्ट है, सुप्रीम है वो, क्योंकि ये नॉलेज कौन दे रहे हैं? कोई और नहीं, इसकी भगवान की मुख निश्चित वाणी है। तो भगवान स्वयं बोल रहे 69 नंबर श्लोका पे कि अगर मुनि बनना चाहते हो, स्थित प्रज्ञ धीर होना चाहते हो, तो फिर आपको जो नॉर्मल लोगों के लिए रात्रि स्वरूप है, उसमें वो दिन जैसे वो जागते हैं, जिसके नॉर्मल लोग जहाँ सोते वो तब जागते हैं, जब वो जो जागते नॉर्मल लोग तब सोता है। तो एक तात्पर्य पढ़ते, श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं।
क्योंकि हमने सुना है कि जो शिल प्रभुपाद इस तात्पर्य लिखा, तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य ऑफ ISKCON, उन्होंने लास्ट एज में 24 घंटे में 18 से 22 घंटा वो भगवान के लिए, ओनली 2 घंटा अपने शरीर के सोते थे और वो एक्चुअली बुक मतलब अपने शरीर के लिए देते थे, बाकी आत्मा साक्षात्कार के लिए 22 आवर्स देते थे। कल बुक लिखना, लास्ट में डेथ बेड में भी वो बैठ के भागवतम की ट्रांसलेशन किया है। तो ये आत्मनिरीक्षक व्यक्ति की अनुशीलन है, उनकी पहचान है। और जो भौतिकता में निपुण है, दो श्रेणी के लोग, एक भौतिक या आध्यात्मिक। तो भौतिकता में जो श्रेणी आते वो फिर क्या करता, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए फिर भौतिक कार्य में निपुण होता है। तो विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुष के लिए रात्रि के समान, और भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। जब आत्म साक्षात्कार करना है तो वो सोते रहते मतलब ऐसे नहीं दिन रात, मतलब उस टाइम, क्योंकि भौतिक जगत में टाइम है, आध्यात्मिक जगत कोई समय नहीं है। जब कभी भी कुछ भी करो उसमें दिन ही दिन है, तो उसमें कोई रात्रि ही नहीं है। तो ये जो हमारे लिए जो यहाँ पे समय, क्योंकि बोलते हैं ना, पढ़ाई के टाइम अगर बच्चे पढ़ाई ना करे तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, अभी कर रहे हो मतलब फाकी दे रहे हो, बाद में खुद पता चलेगा बड़े होके कि कितना मतलब रॉन्ग किया। तो टाइम रहते रहते पढ़ लो, कुछ बन जाओ, लाइफ आसान हो जाएगा। तो उसी हिसाब से भगवान भी हमें बोल रहे कि समय रहते रहते, जब हम यंग है, जब हमारा भक्ति की फुल एनर्जी रहते हैं, यंग टाइम पे, जो शरीर बोलते हैं ना स्वस्थ है, हेल्दी है, माइंड भी स्वस्थ है, उसी टाइम हमें अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में करेंगे वो बाद में, और शरीर से ही हम उब नहीं पाते, फिर ये आत्मनिरीक्षण आत्म साक्षात्कार कहाँ से करेंगे। इसीलिए टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो सही है, तो समय को हमें पकड़ना चाहिए, जिसको बचपन से ही बोलते हैं कौमाराम आचरित प्राज्ञ, हमें बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। इस काम के लिए हम जिस सबसे मतलब बेवकूफी हम करते, जिस काम में हमें सबसे बड़ा एक्चुअली चाहिए जीवन में, लाइफ में, उसी को हम टालते जाते हैं। क्योंकि सुबह उठना, अच्छी आदतें डालना, सात्विक भोजन करना, भगवान की कथा सुनना, जो हमें लाइफ स्टाइल बदल देते, लाइफ स्किल्स जिसपे हमारा सब कुछ डिपेंड करते हैं, तो उसी को ही क्या करते हैं हमारे आजकल सब, उसी को ही, उसको दूर हटाओ, बाकी सबको ऐड करो अपनी लाइफ में। इंद्र तृप्ति के लिए, खुद के लिए जियो। खुद कौन है, लिटरली ये वर्ड और ये लाइन्स बहुत अच्छा है, जियो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए सोचो। लेकिन ये खुद क्या है, खुद शरीर है कि खुद आत्मा है, ये हम डिफरेंस नहीं जानते। अगर आत्मा मानते तो आत्मा के लिए जीना मतलब आत्मा साक्षात्कार करो, भगवान के नाम करो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान के बताए रास्ते पे चलो। अगर खुद हम इस शरीर को मानते तो शरीर की क्या डिमांड होते, आज ये फेशियल करो, वो करो, फिर शरीर बालों को स्पा करो, फिर आजकल तो नेल एक्सटेंशन करो, फिर और भी मतलब क्या क्या तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट लगाओ, तब जाकर हम सुंदर लगेंगे। ये करते रहो, है ना, शरीर की चर्चा है। तो इसीलिए दोनों को हमें समझना चाहिए, दो श्रेणी इसीलिए बोला गया। तो नेक्स्ट, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार की इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता रहता है। तो ऐसी और उसी आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनुष्य रहता है। भौतिक सुख आ रहे, दुख आ रहे, सुख जब आते हैं लोग सोचते वाह बस दिस इज द बेस्ट, यही टाइम परमानेंट रहने वाला है। बट वो तो चक्र है, सुख ऊपर जाते चक्र, फिर नीचे दुख रहता है, दुख ऊपर जाएगा, फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख। तो ये चक्र जैसे सर्दी गर्मी, मौसम को हम कब रोक सकते हैं हम लोग, ये चलते रहेगा। यू कैन नॉट, अब सोते रहोगे तो भी ये गर्मी
धीरे धीरे सर्दी में बदल जाएगा। आप कुछ भी ना करोगे, मौसम ऑटोमेटिक, दिस इज द ऑटोमेटिक, प्रकृति है ये। तो सुख दुख सर्दी गर्मी आते जाते रहेगा। जागे सोए हो के जगाना, हमें अपने ऊपर कार्य करना है, अपना मतलब हमारे आत्मा के ऊपर, जो हमारे एक्चुअल आइडेंटिटी है। तो ये समझना चाहिए। आध्यात्मिक व भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो इसीलिए जो मुनि होता है, भगवान बोल रहे, जो स्थित धीर मुनि, वो अपने आप, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो जब ऑन जान लेते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाना है, मेरे गोल क्या है, लाइफ में मैं आई किस लिए हूँ, ये सुख दुख तो आते जाते रहेगा, ये तो मतलब मैं कुछ एफर्ट ना लगाऊ तो भी भगवान इसको चक्र बना के रखाते, मेरे एफर्ट से थोड़ी ये प्रकृति चेंज हो रहा है, हम खुद को चेंज करना है। तो अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हम कुछ मतलब दुख भोगने के लिए, टेम्पररी हमारा लाइफ है, टेम्पररी, इसीलिए देखते हैं ना, सबको जाना ही पड़ता है। मृत्यु इज आवर एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। तो हम उसी को ही मानते नहीं, झुटला देते, नहीं नहीं नहीं, सबका मृत्यु हो रहा है, मेरे तो होगा नहीं। युधिष्ठिर महाराज ही बोल के गया, सबसे आश्चर्य क्या है, चारों तरफ देख रहे, सबकी मृत्यु हो रहे, फिर खुद को मानना कि नहीं, मेरे पास नहीं आएगा। तो दिस इज एक्चुअली हमारा वहम है, यही भ्रम है, इसी भ्रम में हम लोग जी रहे। तो ये नेक्स्ट और श्लोका एक कर लेते फटाफट, क्योंकि हम लोग जस्ट और 2 ही श्लोका होगा, फिर हम लोगों का इस चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आज 70 नंबर श्लोका। आपूर्यमानमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमप्नोति न कामकामी। अब इसका मीनिंग है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों को समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता। समुद्र बनो, समुद्र कितना स्थिर रहता है, समुद्र जैसा, उतने नीचे बहुत अलवली होता है, उसके अंदर सारे नदियां आके उसके अंदर समा जाता है। वो कुछ बोलते, वो बिगड़ता थोड़ी है, वो सबको एब्जॉर्ब करके स्थिर रहते। इसीलिए हमें इस जड़ जगत की दुख सुख जो भी है आ जाए, लेकिन हमें अगर समुद्र से हम स्थिर हो जाए तो हम सबको अंदर संभालेंगे, स्थिर तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए भगवान, बहुत अच्छा श्लोक है, तात्पर्य श्लोक को पाठ कीजिए। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। वर्षा ऋतु में थोड़ा सा मतलब बाढ़ आता है, फ्लड आते हैं, ओवरफ्लो होते हैं नदियां, फिर एक्स्ट्रा वाटर सब समुद्र में जाते, लेकिन वो ज्यादा समुद्र फिर ज्यादा नहीं उछलता, ठीक है, आ गया। और तो न तो वह विशुद्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगी बनी रहती है, किंतु भक्त अपने पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। इस आत्मा तो किसी न किसी जरिए आत्मा को रहना ही पड़ेगा ना, एक शरीर तो चाहिए, चाहे जिसका भी शरीर। और हम मानव शरीर मिला है, तो मानव शरीर को तो सबसे बेस्ट है, उत्तम, क्योंकि पशु का होता है तो हम ना हरिनाम कर पाएंगे, ना इस मानव जन्म ही एकमात्र है जो हम भगवत धाम जाने के लिए सबसे बेस्ट ये पोशाक है, ये एक्चुअली बेस्ट आउटफिट है हमारे लिए। तो ये बेस्ट आउटफिट को हम कैसे इसको यूज करें, क्योंकि हमारे शरीर की डिमांड तो रहेंगी, पर उसको पर इच्छाएं बिल्कुल कम करके शरीर का ज्यादा से ज्यादा आत्मा में फोकस करना है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांग बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के तो हो गया,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकता पूरा कर देते हैं। अतः वे सागर के तुल्य हो जाते हैं और अपने में सदैव पूर्ण है, चाहे उसका कमियां भी क्यों ना हो, क्योंकि मन से इतना सेटिस्फाइड है, उसको वो कमियां भी पूर्ण में बदल जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर टोटल आश्रित होता है भक्त, कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो इसीलिए हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बाहर के लोगों को लगता था वो गरीब है, उसको कुछ नहीं है, ये भक्त, पर वो अंदर से वो भक्ति में रहते हो तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता, है ना। सागर में गिरने वाली नदिया के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वे अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति में के लिए उन्मुख नहीं होता, कि नहीं मेरे लिए चाहिए, मुझे ये तो चाहिए चाहिए, बोलते ना। क्योंकि एक बाहर की लोगों को देखते कि मुझे लंदन से पर्टिकुलर उस कॉफी, कोई कोई किसी का एक्चुअली ये ब्रांड मुझे चाहिए चाहिए, नहीं तो मेरे नींद मेरे बिल्कुल वो खलबली हो जाता है, मुझे उस दुकान का पर्टिकुलर वही चीज वही ब्रांड का चाहिए चाहिए। तो इतना पर्टिकुलर नहीं होता है, हो सकता है कभी ना मिला, लेकिन ये एक्चुअली भक्त सब कुछ में एडजस्ट कर लेते, क्योंकि उसको जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक, राइट। तो ऐसी इच्छाओं नहीं रखते, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्तों कभी इतना इच्छा नहीं करती। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कैसे मिल सकती, क्योंकि सोल इज मन हमारा अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि मन तो कभी खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतना भी खा लेते हैं फिर भी हमें खाने की इच्छा कभी कम होता है। कितना भी हम चीजें देख ले, कितना भी घुमा दो, फिर लगता है और घूमे और घूमे और करे और करे। तो इट इज एक्चुअली अनलिमिटेड अनएंडिंग। तो हमें एक ही चीज हम उसको रोक सकते, जो हमें आत्म संयम था। जो आत्मा अगर बोलेंगे नहीं सिद्ध हो गया, नहीं चाहिए, कब बोलेगा, जब वो भगवान पे आश्रित हो जाएगा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता से वो खुद खुद खुश होने लगेंगे, तब उसको और चाहिए नहीं होता है। तो कभी मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि का के कामी है, तो सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती, और वस्तु तो वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी नहीं कामना करते। दिस इज अ वेरी ग्रेट ग्रेट लाइन, कि भगवत जो भक्त होते हैं वो मोक्ष भी उसको नहीं चाहिए, कि मुक्ति पाके मैं मेरे लिए फिर एक जगह जाऊं, फिर वो आराम कर लूं। वो चाहते चाहे यहाँ रहो चाहे गोलोक वृंदावन में, उनका सेवा से मतलब है, भगवान की सेवा यहाँ पे भी करना है वही, वहां जाके वही सेवा करने तो चाहिए, इसको यहाँ पे भी करो चाहे वहां पे, वो एज इट इज बन जाते। कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। कितना अच्छा श्लोक, भगवान हमें जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में भी हमें उसी तरह पूर्ण शांति की और हमारा ध्यान होना चाहिए लाइफ में, क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे। और आजकल तो कलयुग है, तो इट इज वेरी इजी टू लोकेट हमारे लाइफ में, कि हम लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ की दुनिया में सच्ची में लोग जो क्या बोलते हैं, इस चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए दिन रात इकट्ठा करके ओवर टाइम करते, बट उसके बाद उसको मिलता है क्या है, परिवार भी धोखा देता है, जिसके लिए वो करता है वो भी धोखा देता है, क्योंकि वो सही जगह पे अपनी एनर्जी नहीं लगा है। सही जगह कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान बोल रहे मैं तुम्हारे एफर्ट को सिर्फ मैं ही रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं देता। कृष्णा इज आवर बेस्ट, मतलब फ्रेंड बोलो, बेस्ट सखा, बेस्ट बच्चे, बेस्ट जो जिस मतलब पांचों रस में भगवान को हम रह सके, शांति दास्य सख्य और वात्सल्य तथा माधुर्य, ये पांच रस है। जो भी किसी में किसी भी भाव में भगवान से, अब भगवान को सखा मानो, भगवान को हम लोग एक मदरहुड मान के उसको छोटा बेटा मानो, या भगवान को लवर मानो, या भगवान को हम लोग अपना शांति रस में मतलब
जस्ट शांत है, प्रभु माने, है ना। तो भगवान की हर रस में भगवान अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट देते हैं, तो ही कैन ओनली प्रोटेक्ट अस। तो इट इज एस प्रूफ, बार बार हम उसको टेस्ट ही लेते रहे, हम कौन होते भगवान की इतना टेस्ट लेने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, राइट। तो इसीलिए हमारी योग्यता ही नहीं है, तो योग्य बनो। भगवान तो भक्त वत्सल है, वो तो अर्जुन की जो युद्ध के टाइम अर्जुन को ये लातों से, पैरों से लात देके भगवान को राइट और लेफ्ट, वो हाथ में तो वो बॉ एंड एरो रहता था, लातों से बताया कि राइट चलो लेफ्ट चलो, तो वो भी खाया अर्जुन। भक्तों की लात भी खाने के लिए रेडी हो जाते, तो इसीलिए इतना परम पुरुष, इतना जो लवेबल हमारे पास है भगवान कृष्णा, क्यों ना हम उनको अपना, अपने सबसे अपना माने, उनके साथ अपना शेयरिंग करे, उनके बताए हुए राह पे चले, क्योंकि वो भगवत गीता में खुद बोल रहे, राइट। तो ये हमारे मानने के ऊपर है, भगवत गीता में तो सब कुछ दे दिया, इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए। वी ऑल आर ट्राइंग। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज 2 श्लोकास है, आई होप कल इस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर वी विल कंप्लीट इट, राइट। ओके, हरे कृष्णा।